जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। हम सबके मन में एक कई बार बात आती है कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता। बड़ी कोशिश करते हैं फिर भी मन भगवान को याद नहीं करता। संसार की याद हमें हमेशा आती रहती है लेकिन भगवान की याद नहीं आती। हमारी पूरी कोशिश होती है कि भगवान को याद करें, फिर भी न जाने ऐसा क्या हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि भगवान की याद नहीं आती। कथा सुनने बैठते हैं तब भी मन भगवान की कथा में नहीं लगता। भगवान के नामों का जाप करने की तैयारी हम करते हैं, उस समय भी हमारा मन भगवान के नाम में नहीं लगता। जब जब हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उस समय हमारा मन भगवान में नहीं लगता और फिर हम सोच लेते हैं कि हमारा मन तो भगवान में लग नहीं रहा। फिर कथा सुनने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करने का फायदा ही क्या। अगर मन लग ही नहीं रहा है तो भक्ति का भी क्या लाभ होगा, क्योंकि मन से जो भक्ति की जाए उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। उस समय मनुष्य ये सोचकर भगवान की भक्ति करना छोड़ देता है। मन नहीं लगता तो भगवान की भक्ति बंद कर दी जाती है। तो इस विषय में दो प्रश्न उठते हैं कि भगवान की भक्ति में मन क्यों नहीं लगता, और दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान की भक्ति में मन कैसे लगे। क्या उपाय हम करें कि जिससे हमारा मन भगवान की भक्ति में लग जाए। तो पहली बात तो ये है कि हमारा मन भगवान की भक्ति में क्यों नहीं लगता। कोशिश करने पर भी भगवान की भक्ति में मन क्यों नहीं लगता है, तो उसका उत्तर यह है कि हमारे मन को सदियों सदियों से, जन्मों जन्मों से संसार के विषय भोगों की आदत पड़ी हुई है। संसार की याद करने की आदत हमारे मन को पड़ी हुई है। हम सारा समय संसार के बारे में सोचते रहते हैं। भगवान की भक्ति हम बड़े कम समय के लिए करने की कोशिश करते हैं तो हमारा सारा ध्यान तो संसार में होता है। मन को आदत नहीं है भगवान की भक्ति करने की, मन को आदत पड़ी है संसार को याद करने की, तो मन तो अपने हिसाब से चलेगा, इसलिए हमारा मन भगवान में नहीं लगता। तो उसके बाद बात आती है कि हमारा मन भगवान में कैसे लगे, कौन सा उपाय है। तो यही प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, आप बार बार कहते हैं कि मेरे में मन को लगाओ, भगवान में मन को लगाओ, लेकिन हे प्रभु मेरा मन तो आप में लगता नहीं है। मैं तो चाहकर भी आपकी भक्ति नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरा मन आपकी भक्ति में लग जाए। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, निस्संदेह मन को वश में करना कठिन है, भगवान की भक्ति में लगाना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान की भक्ति में मन को लगाया जा सकता है। दो उपाय फिर भगवान ने बताए थे। पहला भगवान ने कहा था कि अभ्यास, और दूसरा बताया था वैराग्य। अभ्यास अर्थात भगवान में मन नहीं लगता तो कोई बात आप मत सोचें। मन नहीं लगता तो भी भगवान की भक्ति करते रहें। मन नहीं लग रहा तो भी भगवान के नामों का जाप करते रहें। मन नहीं लग रहा तो भी भगवान की कथा सुनते रहें। मन लगे या ना लगे, आपने भगवान की भक्ति करनी है तो धीरे धीरे मन को आदत पड़ जाएगी भगवान की भक्ति करने की। एकाएक भगवान की भक्ति करने की मन को आदत नहीं होती। उदाहरण के रूप में कोई नई लड़की का विवाह होता है, वो अपने ससुराल में जाती है तो उस समय उसका मन ससुराल में नहीं लगता। उसका मन रह रहकर अपने माता पिता को, भाई बहनों को याद करता है। उस समय वो बार बार, एक दिन में कई बार अपने माता पिता को, भाई बहन को फोन करती है, क्योंकि ससुराल में मन नहीं लगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसका मन ससुराल में लग जाता है उस समय वो अपने मायके में फोन करने बड़े कम कर देती है। क्यों? क्योंकि उसका मन अपने ससुराल में लग गया है। ठीक ऐसी ही बात भगवान की भक्ति में है। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे वैसे वैसे हमारा मन भगवान की भक्ति में लग जाएगा। इसलिए मन लगे या ना लगे, आपने भगवान की भक्ति करनी है। और दूसरा उपाय जो भगवान ने बताया था, वैराग्य
अर्थात संसार के विषय भोगों से, संसार की विषय वासनाओं से मन को दूर हटाना, मन को इन सब चीजों से दूर ले जाना। मन को बार बार समझाएंगे कि संसार के ये सुख, वैभव, भोग विलास, ये तुच्छ चीजें हमारे काम नहीं आएंगी। मन को अगर हम ये समझाएंगे तो मन अपने आप कुछ समझेगा, कोशिश करेंगे तो मन समझेगा और भगवान की भक्ति में मन लग जाएगा। तो ये दो उपाय तो भगवान ने स्वयं बताए हैं। अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों उपाय जो करता है उसका मन अपने आप भगवान में लग जाता है, क्योंकि ये दोनों उपाय स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बताए हैं। और भगवान ने स्पष्ट कहा था अर्जुन को कि इन दो उपायों के करने से तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा। हर भक्त का मन इन दो उपायों को करने से भगवान में लग जाएगा। तो आज की इस कथा में इतना ही। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।